नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर। व्यक्ति के स्वास्थ्य और बीमारी का चोली दामन का साथ बन गया है। व्यक्ति चाहकर भी स्वयं को रोगों से मुक्त रख पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। दृढ़ चिंता एवं तनाव के इस युग में व्यक्ति के शरीर की हार्मोनी अस्त व्यस्त हो गई है। शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों, विशेषकर थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में असंतुलन के कारण अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग परिलक्षित हो रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए मैंने आज आपको थायराइड ग्रंथि के रोग हाइपोथायरायडिज्म के रोकथाम एवं निवारण हेतु उपाय को चुना है। अज्ञानता के कारण अनेकों व्यक्तियों को इस रोग से ग्रस्त होकर दारुण दुख एवं विषादपूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। इस कार्यक्रम द्वारा मैं एक ऐसी ज्योति जलाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसकी वर्तमान में अत्यंत आवश्यकता महसूस की जा रही है। इससे व्यक्तियों में जो ज्योति प्रज्वलित होगी उससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जन साधारण के लिए भी उपयोगी करने की परिकल्पना को लेकर ही मैंने इसे मूर्त रूप दिया है, जिससे जन साधारण भी आसानी से इसे आत्मसात कर सकेंगे, क्योंकि वही राष्ट्र सुख और समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ सकता है जिसके नागरिक पूर्ण स्वस्थ हो। थायराइड ग्रंथि के रोग हाइपोथायरायडिज्म भारत की प्रमुख व सबसे अधिक सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। 1950 के दशक से पहले तक यह धारणा थी कि यदि एक बार यह रोग किसी को हो जाए तो वह केवल बढ़ता ही रहता है। यह माना जाता रहा है कि यह लगातार बढ़ते रहने वाली बीमारी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पिछले कुछ दशकों में इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या 1000 में से 10 लोगों को थी, परंतु अब यही बढ़कर 1000 में से 50 तक लोगों को होने लग गई है, जिसमें भी स्त्री और पुरुष का अगर रेशो देखा जाए तो वह 6 और 1 का अनुपात है। थायराइड ग्रंथि का प्रमुख कार्य थायरॉक्सिन यानी T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी T3 नामक हार्मोन स्रावित करना है, जो रक्त में हमेशा संचरित होते रहते हैं। थायरॉक्सिन T4 का कार्य ऊतकों में होने वाले मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करना है। वृद्धि हार्मोन के साथ यह मस्तिष्क का उचित विकास करता है, मूत्र के निर्माण को बढ़ाता है, प्रोटीन के विभाजन और कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण को बढ़ाता है। थायराइड कैल्सिटोनिन भी बनाती है, जो हड्डियों से कैल्शियम के अवशोषण एवं रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम करता है, जबकि ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी T3 थायरॉक्सिन के समान ही रहता है, परंतु इसका प्रभाव तुरंत होता है। थायराइड ग्रंथि के इस कार्य पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का नियंत्रण बना रहता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी T3 तथा थायरॉक्सिन T4 की रक्त में जब सामान्य आवश्यकता से भी इसका लेवल कम हो जाता हो, यानी थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में जब कमी आ जाती हो, उसी स्थिति को हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ड्वार्फिज्म और क्रेटिनिज्म, और दूसरा होता है मिक्सोडीमा। क्रेटिनिज्म यह बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। इसमें रोगी वामन या बोना रह जाता है। उसके शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उसकी विशिष्ट आकृति हो जाती है। चेहरा चिपटा, होठ व जीभ मोटे, नेत्र एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहते हैं, पेट बाहर की ओर निकल जाता है, गर्दन मोटी, हाथ पैर छोटे, त्वचा तथा रोम खुरदरे और सूखे देखे जाते हैं। कब्ज भी बनी रहती है और मुंह से हमेशा लार गिरती रहती है। कि दूसरी स्थिति मिक्सोडीमा, यह युवावस्था में ही प्रारंभ होता है। यौवनारंभ के पश्चात थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों T3 T4 की रक्त में सामान्य मात्रा आवश्यकता से भी कम हो जाने, यानी थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे आने वाली स्थिति होती है। इसे ही मिक्सोडीमा कहते हैं। इसमें मानसिक व शारीरिक क्रियाएं शिथिल हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, जिसमें इस प्रकार के साइन और सिम्टम्स देखे जाते हैं। यानी हाइपोथायरायडिज्म पेशेंट्स में इस प्रकार के मुझे साइन और सिम्टम्स देखने को मिले हैं, जैसे स्मरण शक्ति में कमी होना,
उत्साह में कमी होना, आलस्य व थकावट आना, बालों रोम की कमी होना, विशेष रूप से हमारे आईब्रो तथा हाथ पैरों पर रोम की कमी हो जाती है, रोम रूखे खुरदरे झड़ना तथा समय से पूर्व सफ़ेद होना आरंभ हो जाते हैं। पैरों व चेहरों पर विशेष रूप से हमारे नेत्र के चारों ओर सूजन आ जाती है, वजन बढ़ना आरंभ हो जाता है। मुख्यतः हमारे गर्दन पे, कंधों पर कनेक्टिव टिश्यूज़ का जमाव होने लगता है। त्वचा सूखी, खुरदरी, मोटी, इनइलास्टिक तथा पीले रंग की सी नज़र आने लगती है। त्वचा पर रैशेस निकलने लग जाते हैं। पसीने में कमी होने लगती है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कुछ कम रहने लगता है। हमारी पल्स रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कभी पल्स रेट कम भी हो जाती है, यानी ब्रेडीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया की स्थिति बन जाती है। आवाज़ भारीपन, कर्कश की सी होने लगती है। रक्त में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने लगता है, जिसे हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, की स्थिति बन जाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी हमेशा हाई लेवल का ही बना रहता है। और फीमेल में स्पेशली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की स्थिति बन जाती है। वो अनियमित पीरियड्स रहने लग जाते हैं। और अंत में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इससे बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे BMR कहते हैं, वो भी इस रोग में बहुत कम हो जाता है।